हाँ, उसमें कुछ चेंजेस होगा, हम आपको बताएंगे। बात बंद करिए प्लीज़, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चिरांशु, अपना वाला फ़ोटो जो डाउट है तुम्हारा, हाँ क्या दिक्कत है सर उसमें? एक सेकेंड, बात बंद करना होगा। हाँ, वाई लिमिटेड 180 शेयर जब्त किए हम लोग, 10 रुपये का एक शेयर है, मांगे आज तक 8 ही हैं, 2 रुपये का प्रीमियम है, तो 3+2 नहीं दिया है। और अच्छा एक सेकेंड, अगर 3+2 नहीं दिया है और फर्स्ट कॉल के बारे में नहीं बताया है, तो अलॉटमेंट तक आप 5 रुपया कॉल किए हैं, हाँ या ना, एप्लीकेशन में, क्योंकि अलॉटमेंट मिला के 8 आना चाहिए, तो इसका मतलब एप्लीकेशन का 5 रुपया वो दे चुका है। टोटल में 8 कॉल्ड अप है और 3 रुपया का अलॉटमेंट है, और फर्स्ट कॉल के बारे में कुछ मेंशन नहीं है, तो इसका मतलब एप्लीकेशन 5 का हुआ, अलॉटमेंट 3+2 हुआ, फाइनल कॉल हुआ नहीं है 2 रुपया का। इसको आप जब्त किए हैं क्योंकि ये 3+2 नहीं दे पाया। इसके 180 शेयर में से कितने री इशू हो रहे हैं? मतलब 110 रुपया मतलब बैंक में जाएगा, और 80 होना चाहिए, 8 नहीं, और ये 110 नहीं होगा, 11 होगा, 0 हो गया गलती से ऐड। सम था 80 और 110 का होता तो समझ में आता। 8 का शेयर 111 रुपया, 110 रुपये में इतना हाई प्रीमियम नहीं होता है, प्रिंटिंग एरर है। यहाँ तो 8 का चीज 11 में हुआ है, विच मेक सेंस बिकॉज 8 कॉल्ड अप है ना। यही इसका एरर है, ये 8 का मतलब कुछ नहीं होगा। आप पूरा 11 रुपया से कैपिटल को क्रेडिट बैंक को डेबिट करेंगे, शेयर कैपिटल 10, प्रीमियम 1 रुपया। ये कहाँ से मिला सब? हाँ, ये कुछ ये लोग का नेट से लिए होंगे। हाँ, तो नेट में ना कुछ अनाप शनाप सवाल रहता है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। अगर आप समझो 8 कॉल्ड अप फुल्ली पेड फॉर 11 और वो भी 110 है, तो आई थिंक इट्स समथिंग विच इज़ अ मिसकंस्ट्रूड स्टेटमेंट, तो ये इग्नोर कर दीजिए सर, सवाल गलत है। 11 रुपया में रीइशू किया गया, 10 रुपये का फेस वैल्यू, 1 रुपया प्रीमियम है, चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना 98 और 99। पहला 98 सानवी और हम करेंगे। चलिए सानवी, बुक का लास्ट 2 सवाल है, ये 2 सवाल करने में हमको लगता है पूरा क्लास निकल जाएगा। बड़ा बड़ा क्वेश्चंस है, फॉर फीचर, प्रोराटा, रीइशू सब है, ठीक। चलिए 98 बताए, इसीलिए तो आज आए हैं, कोई एग्ज़ाम थोड़ी ना है कि ये राइट करना है, सीखना है। नहीं आता है तो और भी अच्छा, आता है तो भी अच्छा। ट्यूशन को ये जगह समझिए जहाँ पर आप सीखने आ रहे हैं, एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं। तो अगर कोई सम करने बोल रहे हैं, नहीं आता है, जैकपॉट है आपका, आप सीख जाएंगे। बोलिए, कर चुके हैं क्वेश्चन, तो 99 कर लो। 98 कर रहे हैं जिनका किया हुआ है। वंशिका, आपका नहीं किया हुआ है, आप घर पे एक भी सवाल नहीं बनाते हैं। आप एक भी दिखा दीजिए अपना कॉपी में, एक क्वेश्चन जो आप ट्यूशन में नहीं किए हो। ये तो मेरे सामने की थी, तो हाँ, जब भूल गई थी यहाँ बैठ के ये वाला सीट में। चोर, चोरी करती हो? हाँ, मतलब तुम सोचो ना, खोजना पड़ रहा है वंशिका, हम बोल रहे हैं खोजना पड़ रहा है ना, चाहे किए भी हो नहीं भी किए हो, खोजना पड़ रहा है, इसका मतलब सफिशिएंट तो नहीं किए हो, घर पे बैठना होगा रे। चलिए 98 ही कर रहे हैं हम, तो चिरांशु को नहीं करना है क्योंकि वो घर पे 98 बना चुका है, तो हम तो बनाएंगे क्योंकि बाकी बच्चा लोग हैं, चिरांशु को ज़रूरत नहीं है, 99 कर लो। चलो हम लोग 98 बनाते हैं। सानवी बताओ ना, कहानी क्या है? कंपनी 40,000 शेयर इशू कर रहा है, 10 रुपया करके है, 2.5 रुपया का प्रीमियम पे।
एप्लीकेशन 2 रुपया मिलेगा, तो 2 + 2.5 अलॉटमेंट का वैल्यू हो गया। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 6 रुपया का। सुनिए 20,000 शेयर्स को 10,000 शेयर दिए गए। आपकी औकात कितनी थी शेयर देने की? तो इसका मतलब अभी भी आप कितना शेयर दे सकते हैं? फिर से आराम से, थोड़ा और सोचिए। 40 में 10 गया तो कितना बचा? 30,000, है ना? नशे में है, नींद में है, थोड़ा जाग जाइए, बोलिए। 56,000 शेयर्स को 14,000 शेयर्स दिए गए सानवी। इसका मतलब 10 और 14 चले गए, 24 चले गए 40 में से। 16,000 शेयर आपको देने की औकात अभी भी है। मतलब एग्जैक्ट 3 कैटेगरी ऑफ प्रोराटा है सारा। एक भी बात आप एक दूसरे से डिस्कस आज नहीं करेंगे, किसी, आप भी इंक्लूडेड हैं इसमें। कोई भी अगर डिस्कशन होगा, कोई भी आपको कोई सवाल पूछना होगा, चाहे वो सिलिएस्ट और आपकी नज़र में वो डाउट हो, अब मेरे से पूछेंगे, है ना? तो अब ये जो सम मैंने चूज़ किया उसका एक कारण है कि 3 प्रोराटा का कैटेगरी है। एक है 2:1, और इफ माई मैथ इज करेक्ट एक है 3:1, और एक है 4:1। 4:1 और एक है 3:1। हाँ, तो ये अलग अलग रेशियोज हैं। एक का नाम होगा कैटेगरी 1, एक का नाम होगा कैटेगरी 2। क्या हुआ, ठीक हो? और एक कैटेगरी 3 में आता है। अब बोलिए, ये ऐड करके एप्लीकेंट्स आ जाएगा। अगर नहीं है सवाल में तो सबके साथ प्रोराटा हुआ है, रिफंड कुछ नहीं हुआ है, अनलेस सानवी आगे पढ़े और बोले देवर सेंट लेटर ऑफ रिग्रेट्स। नहीं इधर सर, हाँ ये तो 40 ठीक है। हम बोल रहे हैं कि ऐसा भी तो हो सकता था अंकुश 10,000 को रिजेक्ट किया गया, तो आगे पढ़ के पता चलेगा कि कोई रिजेक्शन था कि नहीं था। मतलब अलॉटमेंट पार करके आप नहीं जाएंगे, कुछ भी एक्स्ट्रा आएगा मैक्सिमम एडजस्ट कहाँ तक करेंगे? अगर अलॉटमेंट एक्स्ट्रा आ गया तो अलॉटमेंट से एक्स्ट्रा आएगा यार। 4:1 का रेशियो है, 4 गुना ज़्यादा पैसा दे दिया है ये लोग। तो ऑब्वियस सा बात है कि अलॉटमेंट तो किसी एक कैटेगरी में तो पक्का पार करेगा ही करेगा। तो उसका क्या करें, फर्स्ट कॉल में डालें? जी सर, नहीं कैसे कर सकते हैं बाद में? तो आप अलॉट ही नहीं कर रहे हैं, कैसे आप अलॉटमेंट के बाद करेंगे? आपको कब करना पड़ेगा? सेकेंड एंट्री में। जो एप्लीकेशन का पैसा आप अलॉटमेंट में एडजस्ट करते हैं वो कौन सा एंट्री में करते हैं? सेकेंड एंट्री में करते हैं। तो वापस भी आप कौन से एंट्री में करोगे? सेकेंड एंट्री में ही करोगे। एक्सेप्टेबल है। नेक्स्ट क्या हुआ? एक सेकेंड, हाँ राम जी का नाम आया है, जय श्री राम। इनके पास शेयर कितने हैं? 1000 शेयर है। राम जी कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं? हाँ, फर्स्ट कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। तो इनके अप्लाइड नंबर ऑफ शेयर्स कितने हुए? अगर 2:1 का रेशियो है सानवी और ये 1 है तो 2000 अप्लाइड है। वेरी गुड। इन्होंने क्या नहीं दिया? अलॉटमेंट नहीं दिया। वाह, फर्स्ट कॉल दिया कि अलॉटमेंट के बाद ही आपने इनको जब्त कर लिया? तो अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, किसी भी केस में हमको नहीं लगता। दूसरा केस में पार होना चाहिए। याद कर पहला क्लास, आप कभी भी टोटल प्रोराटा कैटेगरी नहीं कर सकते हैं। याद करिए, इस क्लास में बात हुआ था, अंकुश का ही डाउट था। प्रियम बोला था मेरा गलत आंसर आया है। एक कैटेगरी नहीं है ये, सबका अलग अलग निकलेगा।
इसका अलग एप्लीकेशन अलॉटेड एडजस्टमेंट होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा। आप इकट्ठा नहीं करिएगा, तब तो पार ही नहीं करेगा यार। सोचो क्यों नहीं करेगा? नहीं, एंट्री एक ही होगा। हाँ, पर वर्किंग आपका अलग अलग बनेगा, चलेगा? और क्या हुआ दीदी? बस जब्त हो गए, रीइशू हुए नहीं हुए, वाह, कोई झमेला ही नहीं है सब में तो यार भैया। तो भी इसमें हालत खराब होगा थोड़ा, हाँ थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। देखिएगा, पहला एंट्री है बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। आदित्य कितना आना चाहिए इधर भैया? इसको ऐड करिए। 2,48,000। मतलब आप बोल रहे हैं कि 1,00,000 कितना शेयर्स हुआ है? 20 + 56 इज 86, 86 + 48 इज हाउ मच? 76 + 48। ओके, 76 + 48, सॉरी, 124 शेयर्स के पैसे मिलेंगे कितना करके? 2 रुपये करके। तो आदित्य का आंसर मुंबई से एकदम राइट है ना? मुंबई ना भाई? हाँ सर। हाँ, तो आमची मुंबई से आंसर आया है 248। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 248। देवांशी, कलकत्ता से क्या आंसर है शेयर कैपिटल का? 80,000। 80,000। टू शेयर अलॉटमेंट टू बैंक, यही तो इस सम का खास बात है, और तो कुछ है ही नहीं इस सम में। वंशिका कोशिश करेंगे मेरे साथ? बताइए, पहला वर्किंग नोट में होगा, देखना। चलो ना मेरे साथ बात करो पहले। कैटेगरी 1 को बताओ कितना ये लोग अप्लाई किया, कितना ये लोग के पास बनता है, कितना आप एडजस्ट कर सकते हो। वो ठीक है मैम, इन्होंने पैसे कितने दिए? 20,000 इंटू 40,000 रुपये दिए थे इन्होंने, जबकि इनकी देने की बात कितनी थी? 10,000 इंटू 2, 20,000 बनता है। ये कहाँ एडजस्ट करना है? पर चेक तो करो, अलॉटमेंट में इतना सह पाओगे कि नहीं? हाँ हाँ, 40, आगे बोल दो, हाँ 45,000 बनता है। तो सुहानी 45,000 को आराम से 20,000 में एडजस्ट किया जा सकता है कि नहीं जी? किया जा सकता है। तो पहला कैटेगरी में 20,000 अलॉटमेंट में जा रहा है, हाँ या ना? फर्स्ट कैटेगरी पीपल का एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट इज 20,000। सारा, आर यू कन्विंस विद फर्स्ट कैटेगरी कि आप ध्यान नहीं दे रहे थे? 45,000 क्या है? कैसे मैम? अभी आप कौन सी एंट्री पे हो? सेकेंड एंट्री में आप अलॉटमेंट क्यों देख रहे हो? ये 4.5 रुपया क्या है? तो अभी आप कौन सी एंट्री में हो? दैट इज द एक्सेस मनी जी। हाँ, ये 1 हुआ। सेकंड बताओ। कितना अप्लाई किया था ये लोग? 56,000 इंटू 2 अप्लाई किया था। आई अग्री। कितना होता है? 1,12,000। जबकि मैम इनको देने का बात कितना था? बाप रे बाप, इतना हेवीली सब्सक्राइब्ड है, देख रहे हो? एक्सेस कितना आया? 84,000। ये मैं पूरी भौमिक अलॉटमेंट में एडजस्ट क्यों नहीं कर सकता? इतना अमाउंट मैं पूरी अलॉटमेंट में ट्रांसफर क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि जो एक्सेस आता है उसको हम कहाँ लेकर जाते हैं? जैसे इस केस में एक्सेस आया 20,000, वंशिका बोली भैया 2 शेयर अलॉटमेंट 20,000 होगा। मैं पूछ रहा हूं यहां पर 2 शेयर अलॉटमेंट 84 क्यों नहीं हो सकता? कैसे निकालेगा कितना रिफंड करना है? सही आंसर है। पहले अलॉटमेंट शेयर
वेरी गुड सर। अलॉटमेंट का कैपिटल अमाउंट है 14,000 इंटू 2, वो 28,000 होता है, और दूसरा अमाउंट है 14,000 इंटू 2.5, बेसिकली 14,000 इंटू 5.5 बनता है अलॉटमेंट में उसका 4.5, तो ये 14,000 इंटू 2.5 होता कितना है? आई थिंक 35,000। चेक करिए ना। मैक्सिमम एडजस्टेबल इज 28 प्लस 35, विच इज हाउ मच? 63 और 73। 63,000 आपका टोटल अलॉटमेंट कैन बी एडजस्टेड। हाउ मच हैव यू रिसीव्ड? सो बच्चा बोल रहा है भैया दी मैक्सिमम अमाउंट फ्रॉम कैटेगरी 2 दैट आई कैन एडजस्ट फ्रॉम एप्लीकेशन इज 63। द एक्स्ट्रा 21 और 11, 21,000 के साथ क्या करना चाहिए? रिफंड करना चाहिए। गलती नंबर 1 देख रहे हैं क्या किया बच्चा लोग? ये तीनों कैटेगरी को कंबाइन करके एक प्रोराटा कैटेगरी कर दिया। सर पहला ही एंट्री में तो राइट है, सेकंड एंट्री रॉन्ग, थर्ड फोर्थ सारा एंट्री रॉन्ग हो गया, क्योंकि आप अलग अलग, जब भी मैंने आपको बोला है जब मल्टीपल कैटेगरी प्रोराटा होगा आप उसको अलग अलग कैलकुलेट करेंगे। तो सर इसका 63 अलॉटमेंट में जा रहा है, इसका 20 जा रहा है, सारा थर्ड कैटेगरी का कितना जा रहा है चेक करो, दिया कितना वो लोग? what is the applied amount, applied number of shares? What is the applied number of shares into 2? वो लोग पैसा दिए हैं, जबकि उनको मिला कितना शेयर? तो उनको देना मात्र कितना रुपया चाहिए था? हमारे पास उनका एक्सेस पैसा कितना है? तो केस 1 में पूरा तो 20,000 आप बोले अलॉटमेंट में चला जाएगा। सेकंड केस में बोले नहीं 84 नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? तो भौमिक क्या बोला? पहले चेक तो करो अलॉटमेंट में बनता कितना है, कि अलॉटमेंट में आप 84,000 एडजस्ट कर पाओगे? आपकी औकात है 84 एडजस्ट करने की? नहीं, हमारी औकात तो 63 एडजस्ट करने की है, तो हम 63 ही लेकर जा पाएंगे। सिमिलरली आप एक बार चेक तो करो कि 16,000 इंटू 4.5 रुपया 48,000 के ऊपर है कि नहीं है, आराम से एडजस्ट हो जाएगा। नहीं समझ रहा माइट? तो कितना जाएगा टोटल शेयर अलॉटमेंट में? सारा आप बोल रहे थे यार तीनों को ऐड कर देंगे, पहला कैटेगरी से, सेकंड कैटेगरी से 63, या यही तो टोटल, एंड यहां से पूरा, तो उनसे पैसा नहीं मिलेगा। अलग शेयर्स है ना सारा, ये लोग अलग कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, मतलब इनके पास जो शेयर हैं जी, ये आप हैं, आपने 56 अप्लाई किया, मैंने आपको 14 दिया, ये वारिज है, इससे आपका लेना देना क्या है? ये मान लीजिए वत्सल है, इसको तो पता भी नहीं है आपको कितना मिला। हम कंपनी, हमको तो पता है कि 3 कैटेगरी है, और हम 3 कैटेगरी को 3 अलग अलग प्रोराटा सम्स की तरह ट्रीट करेंगे। 5 कैटेगरी होता तो पांचों को अलग अलग ट्रीट करते। इट डज नॉट मैटर कितना कैटेगरी है, हर कैटेगरी का अलग इज्जत होगा, चलेगा? तो 2 शेयर अलॉटमेंट में कितना आएगा सर? 20 प्लस 63 प्लस 64, अग्री करते हैं? 20 फ्रॉम कैटेगरी 1, 63 फ्रॉम कैटेगरी 2 एंड 64 फ्रॉम कैटेगरी 3। जितना आया उतनी से काम आगे बढ़ जाते हैं, जितना आएगा उतना ही। भूल जाइए क्या अगला अंडर सब्सक्रिप्शन है? मत करिए, अंडर सब्सक्रिप्शन है तो बहुत इजी होता है अंडर सब्सक्रिप्शन, जितना आता है उतना ही आंसर हो जाता है। सॉरी चिरांशु, कुछ है ही नहीं उसमें। अगर आप करेंगे जितना आएगा एप्लीकेशन वही आपका शेयर कैपिटल बन जाएगा। तो 147 आ रहा है इधर। यार हमको लगा लास्ट सम है कुछ अच्छा होगा, लल्लू लोग अंडर सब्सक्रिप्शन दे दिया। रुकिए हम आपको अच्छा तगड़ा सम देते हैं, ये तो बहुत फेमस सम है, आंख से आंसू निकल जाएगा वो सम करते करते। वो सम का नाम ही गोपाल है। किसी भी सीनियर से पूछिए जो इश्यू ऑफ शेयर किया है, भाई गोपाल वाला सम कौन सा है?
ISC CBSE माध्यमिक, वो बोलेगा भाई मेरे सामने मत बात कर गोपाल का। बहुत ही फेमस सम है, किसी से भी पूछ लीजिए सीनियर से, इश्यू ऑफ शेयर्स में गोपाल कौन है। करेंगे अभी, रुक जाओ, अगला सम वही करेंगे, गुस्सा मत होइएगा हमसे, लेकिन सम थोड़ा सा झमेला वाला है। टू बैंक कितना, रिफंड में, रिफंड तो एक ही हो रहा है कैटेगरी 2, और किसी तो सारा तो आप अलॉटमेंट में डाल दिए, सब तो एडजस्ट हो गया अलॉटमेंट में दीदी। यहां पे कितना एक्स्ट्रा आया था, एडजस्ट हुआ कि नहीं? यहां पर कितना एक्स्ट्रा आया था, 84 आया था, जिसमें 63 आप अलॉटमेंट में डाले तो रिफंड 21 की है। यहां पर कितना एक्स्ट्रा आया था, 64, जो पूरा अलॉटमेंट में चला गया, तो एक्सेस तो 21,000 ही है सिर्फ। बोलिए सानवी समझ पा रहे हैं आप? बोले थे आपको प्रोराटा नहीं आता है, हो पा रहा है? वत्सल, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू प्रीमियम मांगेंगे पूरा 1,80,000, 1 लाख और 80। सर अगर सब पैसा देते, हाँ है ना में जवाब दीजिए, तब भी 147 तो नहीं आता। रीजन की 180 में से 147 तो आप लेके बैठे हैं। You have already received 1,47,000 rupees in allotment. When? In application. How can you get it again? You will not get it again. And there is also a defaulter. So let us understand Ram's default. You are saying that capital is more, premium is less? अच्छा, 80 and 1 lakh. विदिशा, राम जी के पास शेयर है कितने? 1000 शेयर। 1000 शेयर पे मैम उनका बनता कितना है? 4.5 रुपया बनता है अलॉटमेंट में, 2 + 2.5, 4,500 रुपया का आपके पास ड्यू था, पर राम जी ने तो 1000 शेयर पे एक्स्ट्रा पैसे पहले ही दे दिए थे, तो 2000 वो पहले ही दे चुके हैं मैम। तो इसका मतलब कॉल इन अरियर कितना है? 2,500 रुपया है। इसका मतलब 180 में पहले तो 147 नहीं आएगा, कितना आएगा? मतलब 33। 33 में फिर 2.5 नहीं आएगा, तो कितना आएगा? बैंक अकाउंट डेबिट कितना? 30,000। CIA अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। लास्ट सम के या सेकेंड लास्ट सम के हिसाब से सम थोड़ा कैजुअल नहीं हो गया? हाँ, बहुत ही ज्यादा कैजुअल सम था ये तो यार, बोलिए ना। पूरा कैपिटल एडजस्ट हो जा रहा है। कैसे? पैसा दिया ये 2000 × 2 देना चाहिए था, 1000 × 2, कैटेगरी 1 को बिलोंग करता है। ए राम जी कैटेगरी 1 के है ना, तो रेशियो तो 2:2, आपको दूसरा कैटेगरी में डाल दिए क्या? हाँ, ये सब नहीं करने का चिरांशु, जितना अच्छा ये करने का, बल्कि सॉरी, जितना गलती यहाँ पे करने का, एग्जाम में ये सब नहीं करने का। चलिए, अच्छा प्रियम, फर्स्ट कॉल मांग कितना है सर? 240। इसमें भी तो राम जी डिफॉल्ट मारे हैं। कितना शेयर पे? 2000 पे कि 1000 पे? 1000 पे 6 रुपया नहीं दिए, तो 6000 रुपया नहीं दिए तो 236 तुम्हारे बैंक में आया होगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट 2,36,000। सॉरी वारिजा, why are you always doing calculation errors?
I hope that someone is not me. अब जब्त करना है, सारा जब्त करेंगे, हम वेट करते हैं आपका। तब तक बुक दीजिए, गोपाल खोजते हैं। गूगल करो ना यार, इशू ऑफ शेयर गोपाल, बस इतना ही काफी है। इशू ऑफ शेयर गोपाल सम, आंख में आंसू आ जाएगा। या इससे पहले गणेश भी कर सकते हैं, गणेश भी बहुत बढ़िया सम है। हाँ ठीक है, पहले गणेश करते हैं फिर गोपाल करते हैं। 93, हाँ 93 भेज दीजिए ना, भेज रही है वंशिका। सारा बस जो है, बस फॉर फ्यूचर एंट्री बताएंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। अरे गलत होगा सारा, तुम अपना गलती अपना बलबूते पे करो ना। इट विल बी योर मिस्टेक, इट विल नॉट बी समवन एल्सेस मिस्टेक। बोलो ना। अच्छा शुरू तो करो, पहले क्या होता है? 10,000 कैसे? 1000 इंटू 10। मैम प्रीमियम नहीं मिला है। पूरा ही नहीं दिया है। क्यों पता है? क्योंकि उसका एक्सेस कितना था। हाँ हम प्रूव करते हैं ना। हाँ कैलकुलेशन करके भी वही 2.5 आएगा। हाँ स्प्लिट करो ना मेरे साथ। एक्सेस क्या है? व्हाट इज द एक्सेस मनी ही पेड इन एप्लीकेशन? वेरी गुड। टू बी एडजस्टेड वेयर? तो व्हाट इज कैपिटल ड्यू? तो खत्म। तो क्या बचा? पूरा 2500 प्रीमियम बचा। 2 शेयर फॉर फीचर सारा। अच्छा एक सेकेंड, बिफोर यू डू द योर मेथड, सारा हैज ही पेड ऑन 1000 शेयर्स ऑल ऑफ एप्लीकेशन? I agree, but on 1000 shares, and on 1000 shares he has paid the capital also. The only thing he hasn't paid in allotment is what? So can I say basically 1000 शेयर पे वो 2 रुपया एप्लीकेशन का, 2 रुपया एप्लीकेशन का और 2 रुपया अलॉटमेंट का दे चुका है। या जो तुम्हारा मेथड है, what did he only pay of 2 rupees on how many shares? तो 2000 into 2 is still 4000 जी। टू कॉल इन अरियर तो यार एक ही आदमी है, 6000 इधर है, 2500 इधर है, 8500 आएगा। 2 share for feature Vatsal is the amount he has paid towards capital. Did any money true, extra money was also capital. Did you adjust anything towards premium? You exactly finished at capital. So what did he totally pay? How much did he apply for? And what did he pay on that? बस खत्म। और you could do 1000 shares पे he paid 2 rupees and extra क्या दिया? 1000 पे 2 रुपया, तो टोटल 4000 रुपया। बोलिए सर। एक सेकेंड हाँ। 2 डिफॉल्टर थे, जब्त हुए शेयर्स, तो बैंक में 62,000 चला जाएगा, शेयर कैपिटल में 60,000 चला जाएगा, प्रीमियम में 2,000 चला जाएगा। भेजें 93 भेजें, शुरू करें सारा 93। चलिए hey, who is iPhone? So we have someone from Mumbai and we have from China also. Hey, hello iPhone. Hello, I cannot teach a phone. हाँ ओके। मतलब ऐसा रईसी है, सोचो दुनिया का, मतलब आर्टिकल ऑफ स्नॉब अपील का एग्जाम्पल तो यही है।
नाम क्या है? आई4। चेंज नहीं हो रहा, नाम चेंज करने का ट्राई किया हो नहीं होगा, नहीं होगा सौरा, यही तो अमीरी है। कल मेरी वाइफ साउथ सिटी में घूम रही थी, हम नहीं थे, हम पढ़ा रहे थे, सौरा हमको टेक्स्ट कर रही है, भैया आपकी वाइफ अकेले घूम रही है, आप कहाँ हैं? हम बोले वो घूम पाए वहां पर इसलिए हम यहाँ हैं। है ना, अगर दोनों उधर होता तो क्या करते साउथ सिटी में, हम कुछ खरीद ही नहीं पाते, एटलीस्ट एक जन तो जाए। चलिए, तो इसीलिए नहीं थे हम सौरा। बट 93 is a good sum, it's a big sum, it has a lot of pro rata, 2-3 people involved, सब में प्रीमियम है, जब्त हो रहे हैं, सिंगल कैटेगरी है या, बट देर आर मल्टीपल डिफॉल्टर्स, भाई 2 डिफॉल्टर्स एंड बोथ आर बीइंग फॉरफिटेड आई थिंक, एंड री इशू में है वो आधा इसका उसका, तो मजा आएगा करने में। चलिए सारा लेट्स स्टार्ट, मुंह मत बनाइए। औकात 20,000 शेयर की है, 10 + 4, थ्री प्लस वन, 2 + 1, फर्स्ट कॉल ऑल्सो 2 + 1, 3 + 1, applications were received for 30,000 shares, मात्र वेरी गुड, 24:20 का रेशियो बैठेगा, हाँ या ना, एंड 6,000 को हम बोले गेट आउट, ठीक। फिर एक सेकेंड, एक्स को 500 शेयर अलॉट हुआ सारा, वेरी गुड, क्या नहीं दिया? मतलब आप इससे फाइनल नहीं मांगे हैं, तो फाइनल नहीं मांगे हैं। अब जब फाइनल मांगेंगे तो 20,000 शेयर पर ही मांगेंगे कि 20,000 में एक्स को हटाकर मांगेंगे? फिर तो ये क्या है? तो 6 मतलब 6:5 बोले ना आप, तो ये 6 है भाई, 6 × 5 कर दे तो 1500 शेयर अलॉटेड आ जाएगा। ये लल्लू क्या नहीं दिया? अच्छा, इसका झमेला आएगा क्या सारा, इतना एडजस्टेड अलॉटमेंट फलॉटमेंट, कि सीधा सीधी बोल सकते हैं 1500 × 3 रुपया नहीं दिया, 1500 × 4 रुपया नहीं दिया? क्यों? क्योंकि उसका तो कोई एडजस्टमेंट अगर हुआ भी होगा तो अलॉटमेंट में हुआ होगा, और बाकी का अलॉटमेंट वो क्लियर कर दिया, वो अलॉटमेंट में डिफॉल्ट किया ही नहीं। हम लोग को ये नौटंकी कितना एप्लीकेशन में एडजस्ट हुआ अलॉटमेंट में चेक कब करना पड़ता है? जब अलॉटमेंट में डिफॉल्टर होता है। अगर कोई अलॉटमेंट दे देता है तब तो काम आसान हो जाता है हम लोग का कॉल इन अरियर निकालने का। अच्छा, फिर क्या हुआ दीदी, इसको भी जब्त किए? ठीक है, 1700 री इशू किए हैं। एक सेकेंड युग, नाउ वी आर ओके विथ फुल्ली पेड अप फॉर 8 का तात्पर्य सर, बैंक में 8 रुपया, डिस्काउंट 2 रुपया का शेयर फॉर फीचर, 2 शेयर कैपिटल 10 रुपया। अब सर इंटू 1700 कर देंगे तो बैंक आ जाएगा। किसका कितना था इसमें? वाई का पूरा था, आई उसका तो 1500 है, वाई का 1500 पूरा था, तो यहां से 300 ही शेयर लिए हैं आप। टोटल कितना शेयर इश्यू हुआ? 1800, 1700, सॉरी वारिजा, 1500 इसका, 200 इसका, अग्रीड। तो कल जैसे कर रहे थे हम लोग सम्स, बोल रहे ऑल ऑफ वाई, 1800 तो जब्त हुआ, नहीं री इशू 1700 हुआ। हाँ, तो वाई के पास अलॉटेड शेयर्स कितना है ना, तो उसके है तो 1500 ही शेयर, अप्लाई वो 1800 करे तो क्या फर्क पड़ता है, उसके पास शेयर कितना था? तो 1700 री इशू हो रहा है, उसमें से 1500 वाई का है, तो एक्स से कितना लेना पड़ेगा? अगर 1700 री इशू हो रहा है, 1500 यहां से निकल रहा है, तो यहां से 200 निकलेगा।
तो उसका लड़ाई करते हैं बाद में। पहले नॉर्मल एंट्रीज तो करें, जैसे भौमिक बोला था हमको कि भैया आप ये सब मत कराइए, आप कराइए बैंक टू शेयर ऐप टू शेयर कैपिटल, ये अलॉटमेंट नहीं दिया, ये फर्स्ट कॉल नहीं दिया, उसके बाद फॉर फीचर करना है उसको, तो वही करते हैं, वही सब। चलिए पहला एंट्री बताइए सारा। सॉरी 3 लाख कैसे दीदी? बोलेगा कैसे मैम? 30,000 इंटू 4। परफेक्ट। शेयर एप्लीकेशन 1,20,000 टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम टू बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। अपनी कॉपी में ये 4 नंबर भर के दो, उसके बाद बताना, उससे पहले मत बताना, चारों भर लो फिर बताना। हो गया? कहाँ से गिरा? स्टिच विच तो नहीं लगा ना? कब गिरा? रोया? रोया नहीं? हमको इतना जोर का लगा, हम तो दहाड़ दहाड़ के रोते यार। और भी लगा है? रोना भी नहीं आया तेरे को? यार हमको तो आता है समझ में यार। हमको स्कूल लेवल पे गेम होता है, तुम लोग खेला नहीं खेला है, बॉम्पार्ट बोल के, वो अलाउड नहीं है मेरे को खेलना स्कूल में, क्योंकि जब भी हमको लगता था मैं ऐसे बह बह करके रोता था कि सारा स्कूल का जो दोस्त लोग था मेरा, वो बोला तुम मत खेल भाई, है हम लोग को दया आ जाता है तेरे पे। नहीं यार, गोलकीपिंग में ब्लॉक कर सकते हैं हाथ से। अरे वो छोड़, कैसा जानवर लोग था, बॉल गीला करके मारता था। एक तो हेडली। सारा वेटिंग बोलिए। टू शेयर कैपिटल करेक्ट, करेक्ट। 6 into 4, 6,000 into 4, excellent. How ma'am? 4,000 into 4, बहुत बढ़िया। ये खुद का है कि कंट्रीब्यूशन है? सारा ये खुद से आया है कि होल कलेक्शन है? खुद से। शेयर अलॉटमेंट मांगिए सुहानी। शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। सॉरी 60, 40, 20, 20,000 इंटू कितना? हाँ 40,000, 20,000। ए सौरा भाग गई ये बाबा। अच्छा, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम के बाद सबसे पैसा आएगा कि कोई डिफॉल्ट मारेगा? सबसे नहीं आएगा। और 16,000 तो पहले ही लेके बैठे हो, तो अगर सब दे भी देते तो 44 ही आता। पर उसके बाद अपना एक शेयर होल्डर था एक्स, जिसको 500 शेयर अलॉट हुआ था, पर वो 600 के लिए अप्लाई किया था। मेंटली ट्राई करोगी सानवी कि किसका कॉल इन अरियर कितना आना चाहिए? 500 शेयर पे आप अलॉटमेंट कितना मांगते? कैसे? 500 इंटू कितना मांगते?
3 मांगते है ना, ये भी तो मांगते, तो कितना मांगते, 1500 मांगते। पर क्या वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा दे दिया था, कितना शेयर पे एक्स्ट्रा दिया था, वो 600 अप्लाई किया था, उसको 500 मिला था, तो कितना एक्स्ट्रा शेयर है उसके पास, 100। और वो क्या एक्स्ट्रा दिया था, कौन सा इंस्टॉलमेंट एक्स्ट्रा दिया था, हाँ सही बोल रहे हैं, एप्लीकेशन। तो 100 शेयर पे 4 रुपया तो वो पहले ही दे दिया है, वंशिका के पास रेडी था नंबर, बोली भैया 1500 टोटल बनता है, 400 रुपया ऑलरेडी रिसीव्ड, 1100 इज कॉल्स इन अरियर, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो बैंक में जाता कितना, 44 नहीं जाएगा, 1100 कम जाएगा, कितना होता है सर, 42,900। कॉल इन अरियर अकाउंट डेबिट 1100 रुपया, 2 शेयर अलॉटमेंट 60 लिख सकते हैं क्या, नहीं भैया 44 लिखना होगा, 16 ऑलरेडी क्रेडिट में है। नेक्स्ट एंट्री फर्स्ट कॉल का होगा, मांगने का सुहानी, तो बहुत बढ़िया पढ़ रहे हैं आप। अगेन इट इज कमेंडेबल, 2 क्लास मिस करने के बाद भी आप सारा आंसर दे पा रहे हैं, प्लीज कीप इट अप। 99% बच्चा तो ट्यूशन ही नहीं आया, ऋषित को देखिए आया ही नहीं, बोला बक, क्या तो बैठ के करेंगे 1.5 घंटा हम रिकॉर्डिंग भेज दिए उसको लेकर। शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल टू प्रीमियम 60-40-20। मैम ये जो अब डिफॉल्ट होगा फर्स्ट कॉल का, सिर्फ एक्स का होगा कि एक्स और वाई दोनों का होगा, और एक्स का कितना शेयर है, 500, वाई का, वेरी गुड, हमको लगा 1800 बोलेगी पर 1500 बोली, अप्लाइड 1800 भैया, मिला तो उसको 1500 ही है, तो टोटल में 2000 शेयर पे आपको फर्स्ट कॉल नहीं आएगा। फर्स्ट कॉल 3 रुपए का है ना कि 4 रुपए का है, तो 3 रुपए का है, तो 2000 इंटू 3, 6000 रुपया नहीं आएगा 60 में से, तो 54,000 यू विल रिसीव इन द फर्स्ट कॉल। बैंक अकाउंट डेबिट 54,000, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट 6,000, 2 शेयर फर्स्ट कॉल। कैसे सर, कैसे आ रहा है, बताओ हमको थोड़ा क्लियर करो, मेरा तो यार 6 ही आ रहा है। क्या वर्किंग है आपका, फर्स्ट कॉल वाला का, हाँ तो मतलब वो तो फर्स्ट कॉल में तो मतलब एडजस्ट कुछ नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, 2000 कितना शेयर, एक का और एक 500 भी तो है, वो तो अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल दोनों ने ही दिया है, हाँ। अब करेंगे एक्स को जब्त, और जब्त का आज से रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर फॉरफीचर का एंट्री का रिस्पॉन्सिबिलिटी सारा का है। अगर सारा गलती करेगी तो हम लोग मारेंगे आज उसको, ठीक। हु विल डू दी ऑनर्स, माहित डिफेंड नहीं करेगा, सारा सक्षम है, वो खुद अपने आप को डिफेंड कर सकती है, घूम के पीछे मत देखिए। इट इज़ वेरी मिसोजिनिस्टिक टू अज्यूम दैट सारा को जब मार खाएगी तो माहित बचाने आएगा, तब ठीक है। सारा एक तो बास्केटबॉल फेंक के मारना, वहीं पे गिर जाएगा कोई भी। यू डू नॉट नीड एनीवन टू प्रोटेक्ट यू। बोलिए क्या है, बोर्ड को, अच्छा हमको लगा, बोला भैया बोर्ड नीचे कर दो, घर जा रहे हैं हम। ओनली द प्रीमियम नॉट रिसीव्ड, एप्लीकेशन का मिल चुका है, भूल जा, एप्लीकेशन का मिल गया, फर्स्ट कॉल नहीं मिला। चेक कर लेना कि कोई पार वार तो नहीं हो रहा है, कैपिटल रिसीव्ड नॉट रिसीव्ड। ओ दीदी बोलिए, फॉर फीचर एंट्री शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कैसे मैम, 500 शेयर पे 7 रुपया कॉल किया गया है। एसपी अकाउंट डेबिट द प्रीमियम नॉट रिसीव्ड,
विच प्रीमियम्स हैव यू नॉट रिसीव्ड? पूरा नहीं रिसीव किए हैं, चेक किए हैं। तो कई बार पार होकर कैपिटल थोड़ा सा खत्म हो जाता है, फिर एप्लीकेशन में इतना एक्स्ट्रा आता है, वो भाग होता है। जब इतना एक्सेस हो जाए, हम आपको ट्रिक पता है, मेरा जो क्वेश्चन था मेरा भी सेम टीचर के लिए था, हमको डांट दिया, बक ऐसा क्या सवाल है, चेक कर हर बार। हम आपको हिंट देते हैं, अगर प्रो राटा का कैटेगरी डबल से ज़्यादा हो या एप्लीकेशन का अमाउंट अलॉटमेंट से ज़्यादा हो, हमेशा देखना वो प्रीमियम में जाएगा। फिर से सुनो, अगर प्रो राटा कैटेगरी डबल से ज़्यादा हो, 2:1 हो, या एप्लीकेशन का अमाउंट अलॉटमेंट से डबल या डबल से ज़्यादा हो, हमेशा चेक करना, हमेशा स्प्लिट वाला चेक करना। अगर ऐसा देख रहे हो 16 को 15 दिया है, 5 को 2 दिया है, ये सब एडजस्टेबल हो जाता है कैपिटल में। लेकिन अगर प्रो राटा कैटेगरी बहुत हाई है, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट में बहुत अंतर है, तो ये पार करेगा, पक्का करेगा, वो चेक करना पड़ेगा। पर हाँ, कैसे हर बार सोचें कि भैया कब भाग करना है, नहीं करना है। जब भी प्रो राटा कैटेगरी डबल से ज़्यादा हो, जैसे इस पिछले सम में था, या एप्लीकेशन का अमाउंट अलॉटमेंट के अमाउंट से डबल या डबल से ज़्यादा हो, तो हमेशा चेक करना। इधर नहीं है, बहुत आसान है मैम। तो भैया अगर ज़्यादा होगा तो अलॉटमेंट का जो रिसीविंग एंट्री होगा, नहीं सॉरी ड्यू एंट्री होगा, उसमें मांगेंगे पूरा ही, ड्यू एंट्री चेंज नहीं होगा, रिसीविंग एंट्री चेंज होगा, कॉलिनर ईयर। जी सर। मैम, व्हाट डज शेयर फॉर फीचर कंसिस्ट ऑफ? तो कितना दिया है? 4 × 600। प्रीमियम भूल जाना भाई, नहीं नहीं सही बोल रहे हैं, 4 × 600 राइट है। इसमें से प्रीमियम माइनस करिए। अब क्या बोले, कितना दिया है? 600 इंटू, आप क्या पहले क्या बोले? 4 लिखो, 600 इंटू 4 टोटल पेड। एंड इसमें प्रीमियम कितना है? फिर से सोचो, लास्ट का 2 क्लास, हाँ, और अपने आप को चूटी काट लो कि अगली बार ये वाला गलती नहीं होगा कि अप्लाइड अमाउंट से प्रीमियम मल्टीप्लाई करोगे। सीडी में जाते जाते भौमिक पूछा हमसे ये कल एग्जैक्ट सेम चीज, कि जब ये देखेंगे तो अलॉटेड इनटू प्रीमियम करेंगे। याद करिए कल ही, कि जब भी आप ये प्रीमियम का कॉन्सेप्ट देखेंगे तो अलॉटेड शेयर्स पे प्रीमियम कैलकुलेट करेंगे, अप्लाइड पर नहीं। तो 2400 में माइनस करेंगे 500 रुपया। टू कॉल इन अरियर तो आपके पास रेडी था, 1100 और 1500। क्या हुआ दीदी, मुंह बना रहे हैं क्यों? क्या आया, कैसे आया? आप किए 500 इंटू 3। दीदी 100 शेयर पे प्रीमियम नहीं, आप वही गलती कर रहे हैं जो लास्ट 2 क्लास से चल रहा है। 600 शेयर मांगने पर ये आपको 600 शेयर मिल नहीं रहे हैं। आप इको अकाउंट्स मांगे हैं, हम आपको सिर्फ अकाउंट दे रहे हैं, इको का आपसे प्रीमियम चार्ज कैसे करें? 500 शेयर पे 500 ही प्रीमियम माना जाएगा। समझ पा रहे हैं? चलिए फिर सेकंड कॉल। बोलिएगा प्लीज। शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। यस सर, थैंक यू। 20,000 से मल्टीप्लाई मत करिएगा, 500 जब्त हो गए हैं, तो 19,500 इंटू, नहीं कर पाएंगे आप, छोड़ दीजिए। कितना आएगा? वो तो मेरे से तो चांस ही नहीं है। अच्छा, हम क्या करते मालूम है, 20,000 इंटू 4 और उसके बाद 500 इंटू 4 माइनस कर देते हैं, 0 0 करके। कितना आएगा सर? 78,000 टू शेयर कैपिटल। बोलिएगा प्लीज। कोई नहीं बोलेगा। 19,500 इंटू 58,500,
हाँ हाँ, सारा क्या गड़बड़ हुआ? इस बार एक ही डिफॉल्टर है 1500 शेयर का, क्योंकि एक्स जब्त हो चुका है। अब सिर्फ वाई डिफॉल्ट करेगा 1500 पे 3 रुपया, शायद 3 की 4 रुपया, तो 6000 रुपया नहीं आएगा, फाइनल कॉल का अमाउंट है। तो बैंक में आएगा 72,000, 78 है। तो मांगने का एंट्री है सर। 19,500 शेयर्स हैं आपके पास, 500 को तो जब्त करके बैठे हैं आप। हमको एक प्रोफीचर का मिटा किया। एक चीज स्टार्ट करेंगे, कमिटमेंट लगेगा, लेकिन जब भी कोई गलती करे ना आप, तो वो गलती कहीं लिख लीजिए, दैट आई मल्टीप्लाइड 20,000 विदाउट कंसिडरिंग द शेयर्स हैव बीन फॉरफिटेड। इन योर सबकॉन्शियस यू हैव मेड अ कॉन्शियस मिस्टेक एंड यू डोंट वांट टू रिपीट इट। अगर आप यही गलती इग्नोर कर देते हैं, लिखते नहीं है, एक्नॉलेज नहीं करते हैं कि भूल हुआ, तो आपका माइंड रजिस्टर ही नहीं करता है कि ये गलती था, आप ये फिर करेंगे। तो यहाँ तो एक मेंटल नोट ले लीजिए, या कहीं लिख लीजिए कि ये गलती फिर नहीं करना है। गलती करेंगे पर रिपीट नहीं करेंगे। इट्स ओके टू मेक मिस्टेक्स, जस्ट डोंट रिपीट दैम। 72,000 कॉल इन अरियर अकाउंट डेबिट 6,000 टू शेयर फर्स्ट कॉल 78,000. Now let's forfeit the queen of forfeiture. बहुत क्यूट है सारा। क्या बोल रहे भैया, हम तो इसमें थे, आप कहाँ चले गए? मैम मांगने के बाद रिसीविंग एंट्री आता है ना एक, अब फॉरफिट करना है, राइट है। 1500 into 10. Who hurt you सारा बचपन में? Why are you not confident? कोई दिल तोड़ा है आपका बचपन में, है ना? राइट आंसर देके बोल रही है नहीं, रॉन्ग है। क्यों? वो राइट हो, बेट लगाएंगे, हमको कॉन्फिडेंस है आप पे। चलो देखते हैं कितना, कौन कौन सा प्रीमियम नहीं मिला था। तो दोनों को मिला के कितना हुआ? 2 into 1500, 2 out of 2 करेक्ट चल रहा है। हम कैसे निकाल रहे हैं मैम? कैसे कैसे मत करिए। हाँ, एप्लीकेशन में कितना दिया? अप्लाई पे सब में दिया। जब भी ऐसा हो ना, सारा सुनिए, मैं आपका गलती रिपीट हो रहा है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। जब भी ऐसा हो कि अलॉटमेंट में डिफॉल्ट नहीं है ना, मतलब ही इज पेइंग हिज अलॉटमेंट मनी, ध्यान दीजिए, Y has not made a default in allotment money. You will not consider 1800 shares, how much he applied for. You will simply say how much he was allotted and what he paid. Application के लिए भी, because whatever extra he paid was adjusted with allotment, and the remaining allotment he has paid on 1500 shares. So if there is no default in allotment, forget the application amount. How much has he paid? You are correct, 5 rupees. But on how many shares? 1500 shares. कितना आएगा? तो क्या बताइए मेरे को, अगर कोई डिफॉल्टर अलॉटमेंट में नहीं है तो व्हाट ही हैज पेड का वैल्यू आप कैसे निकालेंगे? अगर डिफॉल्टर अलॉटमेंट में नहीं है, अलॉटेड शेयर्स इनटू कैपिटल अमाउंट मल्टीप्लाई। डिफॉल्ट इन अलॉटमेंट की, अलॉटमेंट में कुछ पैसा नहीं दिया, Y हैज पेड अलॉटमेंट, ही हैज डिफॉल्ट नहीं है। अगर डिफॉल्ट नहीं है अलॉटमेंट में, वो अप्लाइड अलॉटेड वाला नौटंकी इग्नोर करिए, आप सिर्फ अलॉटेड नंबर ऑफ शेयर्स पे काम करिए, चलेगा? मैम 2 शेयर फॉर फीचर 7500 आया। फिर से क्या क्या दे दिया मैम वो? तो टुवर्ड्स कैपिटल कितना दिया? 5 रुपीज। कितने शेयर पे दिया? बस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1500 इंटू 5। टू कॉल इन अरियर क्या नहीं दिया भैया? वो ना फर्स्ट कॉल नहीं दिया, फाइनल कॉल नहीं दिया। 3 + 4 7 रुपया नहीं दिया, 7 इंटू 1500 नहीं दिया, कितना आता है?
हाँ अच्छा, हो गए दोनों जब्त। अब रीइशू पे बात करें। रीइशू क्या करना है वंशिका, देखिए कितना पे करना है। 8 फुल्ली पेड मतलब बैंक में 8, कितना 1700 से मल्टीप्लाई करूं, शेयर फॉर फीचर में 2 से मल्टीप्लाई करूं, और 2 शेयर कैपिटल में 10 इंटू 1700। किसी का SF टू CR आया है क्या? आंसर चेक किए हैं, छापे हैं कि निकाले हैं? निकाले। चलिए भौमिक सर, मैं और आप करते हैं। अरे जरूर दिखा देंगे, तुम बोलेगा तो कॉपी में दिखा देंगे। 1900 कैसे हुआ? कितना पैसा दिया रे? उसने हाँ पहले 600 इंटू 3 दिया, 600 इंटू 3 दिया, उसमें प्रीमियम कितना है? 600 इंटू 3 कैसे यार, 600 इंटू 4 दिया शायद। एप्लीकेशन कितना है? हाँ तो 600 इंटू 4 दिया, माइनस कर दे प्रीमियम। तो सीडी वाला बात याद रखना, प्रीमियम 1 रुपया है, कितना शेयर पे? तो 2400 माइनस 500, फिर से बोल। नहीं नहीं, उसका डाउट था। हाँ ये तो रेडी है अपने पास। हाँ 4860, वेरी गुड। अच्छा इसका पूरा तो क्या हम बोल सकते हैं 7500 तो जाएगा ही जाएगा, माइनस 2 रुपया का डिस्काउंट है, कितना शेयर पे? 1500 शेयर पे। दिस इज 7,500 सारा फॉर ऑल हिज शेयर्स। एंड हाउ मेनी शेयर्स डज ही हैव? 1500. So what's his discount per share? 2 rupees. And how many shares does he have? 1500. So what's his total discount? 1500 shares पे 2 rupees per share है। अगर डिवाइड क्यों करते थे? पर शेयर निकालने के लिए। चलो वही कर लो, इफ यू आर कंफर्टेबल विद दैट। 7500 डिवाइडेड बाय 1500, 5 माइनस 2 रुपीज नेट गेन ऑन हाउ मेनी शेयर्स? तो 4500 इधर आया। अब इसका सेम स्टोरी मैम, 1900 फॉर हाउ मच? हाँ 1900 फॉर हाउ मेनी शेयर्स? 500। 1900 फॉर हाउ मेनी शेयर्स? सो एक शेयर पे कितना रुपया आया? कितना? 3.8 की 3.6? कोई 3.6 बोल रहा है। 3.8, उस पर डिस्काउंट था 2 रुपया, कितना बचा? क्या करना है? हम कर दे रहे हैं, 2 मिनट रुको। 3.8 माइनस 2 रुपीज इज 1.8 इंटू 200, कितना आएगा? 360 को ऐड कर दीजिए 4500 में। वंशिका इज वेरी हाई मेंटेनेंस, वेरी हाई मेंटेनेंस। भैया पंखा बंद करिए, भैया ये कम कर दीजिए, एसी चला दीजिए, बंद कर दीजिए। बहुत मेहनत कराती है, बहुत। एक दिन बोल रही थी चाय कॉफ़ी भैया, बिस्किट ला दीजिए, खाना। सच में हमको याद है। चलिए नेक्स्ट सम करते हैं। हाँ अच्छा सर एक क्वेश्चन। बोलिए ना। सर वो चिरांशु ने जो सम दिया था ग्रुप में, जो हाँ वो गलत है यार, हाँ वो गलत है। नहीं वो ठीक है, बट उसमें से दिया हुआ था कि 8 कॉल्ड अप और 11 पर शेयर ना। हाँ फुल्ली पेड। वो फुल्ली पेड अप का तात्पर्य नहीं है, वो होना चाहिए था कि पूरे पैसे एक बार में मिल गए। सो वो 8 रुपये का शेयर 11 रुपये में रीइश्यू हो रहा है, 3 रुपया प्रीमियम मानेंगे आप। हाँ हाँ 3 रुपया प्रीमियम मानेंगे आप। अच्छा ठीक है। चलो 97 बनाते हैं।
भोले बाबा कसम है, देखिए कौन सा कंपनी है, शिवा लिमिटेड। हर हर महादेव बोल के सम स्टार्ट करना होगा, हंसिए मत, जेन्युइनली बोल रहा हूं। देख देख बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा है तुम। अगर महादेव पे आंख बंद करके विश्वास है, डाउट नहीं है, तो पूरा पेपर में हर हर महादेव लिख के मे भी 100 में 100 आ जाए। पर उसके लिए आप समझ रहे हो, अटमोस्ट फेथ होना होगा, अटमोस्ट फेथ। सिंपल सा, हमको तो हमारे सर बोला करते थे यार, या तो पढ़ाई कर लो या हनुमान चालीसा पढ़ लो, दोनों में से एक चीज तो बचा ही लेगा। या तो हनुमान चालीसा पढ़ ले या अकाउंट्स पढ़ ले, दोनों नहीं कर सकते, मतलब ये इशू हो जाएगा आपके साथ। शिव जी का शिवा लिमिटेड, एकदम नहीं ठीक, क्या बोल रही हो तुम? ए यार, ये ऐसा लोग के लिए ना इतना कंट्रोवर्सी हो जाता है। ओए, व्हाट आर यू डूइंग ब्रो? एक भेजो ना वंशिका, 20 मिनट है बस। दो यार, लल्लू बन गई है। चलिए, सारा कोशिश करेंगे, बस कोशिश पे ही तो दुनिया कायम है। मैम तो मतलब तकलीफ क्या है 70-30 में? मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम हो जाएगा। अच्छा, तो क्या प्रॉब्लम है भाई? यार देखो, ये ना हमको ना आज तक ना मारवाड़ी लोग का बात समझ में नहीं आया। ये सम में ये लोग इस करता है। हमको याद है अंकुश, ये तो जीपी आया था, कम आया था, पता इतना कम कैसे? अरे सम है यार, बिजनेस छोड़ना। मतलब मारवाड़ी लोग इतना सोचिए, मतलब सम में भी व्यापार लेके आ जाता है। बोल रहा है 60 रुपया प्रीमियम क्यों दे, लेना थोड़ी ना है माहित तुमको शेयर। नहीं नहीं, ओवर सब्सक्रिप्शन है, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। 99 नहीं, नो ब्रो, 94 94 या डबल से ज्यादा एप्लीकेशन इंक्लूडिंग प्रीमियम। अंडर में 190 लेके करेंगे ना, पूरा सम 190 लेके हो जाएगा। चलिए चलिए, माहित आपको अच्छा नहीं लगा 60 रुपये प्रीमियम, सम बदल दिया हम। शेयर कैपिटल तो 190 से ही सब कुछ 190 से है सर। चलिए, ना ना, जो आया वही आपका कंपनी का स्टार्टिंग पॉइंट। आया ही नहीं, कैसे री इशू करें? जो आया वही कंपनी का। फिर नया प्रोस्पेक्टस छापो, फिर नया परमिशन लो सेबी से, तब जाके होगा पूरा प्रोसेस सर। माहित बोलो, एक सेकंड डाउट है। कभी भी कर सकता है, जितनी बार चाहे कर सकता है, बट इट कैन नॉट गो बियॉन्ड इट्स ऑथोराइज शेयर कैपिटल। जब तो आपको कंट्रोलर नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन लगेगा, सेबी का परमिशन लगेगा, और कंपनीज एक्ट में आपको एक एप्लीकेशन देना पड़ेगा, तब जाके आपका ऑथराइज शेयर कैपिटल बढ़ाया जा सकता है। हाँ, तो एमओए का भी वही सेम सिचुएशन है। बोलिए जल्दी जल्दी जल्दी, 18 मिनट है सिर्फ। ठीक है, 2+2 6
कितना आया नहीं बताया अभी तक, कितना, और प्रोराटा कितने के साथ हुआ? 2 कैटेगरी बोल रहा है, तो सब में थोड़ी ना हुआ। तो बताओ अलग अलग कैटेगरी और अलग अलग करना। तो जैसे सर हम क्या बोले थे, ऐप और अलॉटेड डबल नहीं है तो पार नहीं होगा, देख लेना। ये अब ये होता है ना ऐप, और ये भी नहीं है तो देखना पार नहीं होगा, जैसे होता वैसे नीड ही नहीं हो, करके देख लेना, पर जरूरत नहीं है। मेंटली करेगा एक बार, 80,000 इंटू 4 मिलना चाहिए था, 60,000 इंटू 4 एक्स्ट्रा है, 20,000 इंटू 4 80,000, 60,000 इंटू 2 ही तो कैपिटल है, 1,20,000 तो ऐसे ही कैपिटल है, तुम्हारे पास 80,000 है, खाली कैपिटल ही एडजस्ट हुआ ना, तो चेक इंस्टेंटली भी कर सकते हो। और दूसरा 50,000 शेयर कोई चांस ही नहीं है कि इसमें भी पार हो, चलेगा? करके दिखाइए तो खुद से ये वाला सम, हम नहीं करेंगे बोर्ड पे वाला। और डिफॉल्टर विफॉल्टर होगा, हाँ तो है, तो ग्रुप में सब गए हैं ना, ट्राई करिए ना खुद से, हम नहीं करेंगे बोर्ड पे, ये आपका अटेम्प्ट है। हम कोई चेक नहीं करेंगे किसका आया किसका नहीं आया, ये आपके लिए है, दैट वेयर यू आर, दिस इज फॉर यू, वेयर डू यू स्टैंड इन इशू ऑफ शेयर्स, यू विल गेट अ क्लियर पिक्चर आफ्टर डूइंग दिस सम। आदित्य करिएगा, हाँ मुंबई जा रहे हैं हम अगले महीने, आएंगे आपसे मिलने। आज नेशनल इनकम के सम्स करेंगे, हाँ इनकम मेथड के। ये हो जाएगा तो आप लोग चले जाइएगा, नहीं तो वैसे भी घर चले जाइएगा। ये कल वैसे बोर्ड पे हम लोग डिस्कस करेंगे 12:30 बजे। इको होगा, हम बस जो इको नहीं लेते हैं उनके लिए बात कर रहे हैं, इको के बाद होगा, कल 11 बजे इको होगा, 12:30 बजे अकाउंट्स।
CBSE का भी एक ही बैच है रे, बनाना होगा लेकिन बहुत बच्चा ज्वाइन किया है तो वी हैव टू मेक अनदर बैच। हमारे हैं सीधा 5 बजे कोई स्टार्ट करेंगे।
1000 शेयर कैपिटल होगा, शेयर कोड पिक्चर 5400। 17 होगा अगर साथ में कर रहा है तो 17। चिकी बोली
बाकी कहाँ है रे ना कम बच्चा क्लास के बाद लेते हैं। अभी चलते फिरते फ्रांस नहीं जा रहे हैं आप? हाँ बोले थे ना एक दिन मन किया चलेंगे। आप रईसी जानते हैं? उस दिन हम आप ही तो बोले जर्मनी की फ्रांस, ये ऐसी रैंडमली उठ के चले गए जर्मनी। वही तो बोल रहा। चलिए, तो भव्य आप शायद लास्ट क्लास नहीं आए थे, ऑनलाइन किए थे, रिकॉर्डिंग देखे। देखिए अब सुनिए, बहुत क्लियरली इस बारे में बात कर लेते हैं। 11 और 12 में ना एक बहुत बड़ा फ़र्क है। 11 में छोटे छोटे बहुत सारे चैप्टर्स थे, तो क्या होता था हर टॉपिक हर दिन नया होता था, रिलेटेड नहीं होता था पास से। लेकिन अभी आप देख रहे होंगे कि कितना मंडे को क्लास नहीं हो पाया था, पर अपार्ट फ्रॉम दैट 5th क्लास होगा ये आपका शायद, पर ये नेशनल इनकम का ही क्लास है। तो जब तक आप पुराना टॉपिक्स को मेकअप नहीं करेंगे, ये वाला टॉपिक भी 100% क्लियर नहीं होगा। सो आप वेट कर सकते हैं कि जब मैं वापस से स्टार्ट करूंगा, जैसे आप न्यू हैं, आपका मिस हुआ, आप नए हैं, कि हम स्टार्ट करेंगे, पर वो होगा अप्रैल 15, अप्रैल 20 पे। तब तक आप ये क्लास भी फिर हाथ से चला जाता है। तो इन द टाइम बीइंग, इफ यू आर मिसिंग एनी क्लासेस फॉर इको और फॉर अकाउंट्स, ट्राई टू जस्ट सी द रिकॉर्डिंग फर्स्ट। रिकॉर्डिंग हर दिन ग्रुप में आपको मिल जाएगा और डे वाइज लिखा हुआ है। कंपनी अकाउंट्स फर्स्ट क्लास, कंपनी अकाउंट्स सेकंड क्लास, कंपनी अकाउंट्स थर्ड क्लास, सीबीएसई इकोनॉमिक्स फर्स्ट क्लास, सीबीएसई इकोनॉमिक्स सेकंड क्लास। अगर तब भी नहीं मिले आप मेरे को बोलिएगा, मैं आपको पर्सनली भेज दूंगा। क्यों नहीं है? हाँ तो व्हाट्सएप कर, अभी डाल देते हैं, उसमें क्या है, अभी कर। तो आपको बताया कौन आज 5 बजे है? कौन? कौन है वत्सल? हाँ हाँ हाँ, आप जानते हैं उसको? बहुत अच्छा लड़का है वो, अच्छा लड़का है। आप बीएचएस में हो लेकिन रिदम आपका दोस्त नहीं है? हाँ क्लास 10 में था वो भी नहीं। लड़की वड़की का चक्कर हो गया ना। बगल में जो एसबीजीएस है, सिस्टर कंसर्न है इसीलिए। चलिए हम तो स्टार्ट करें। सो शांभवी भी हम लोग के साथ ज्वाइन कर रही हैं। तो शांभवी का आज फर्स्ट क्लास है एंड शांभवी आई थिंक उड़ीसा से है। तो देखिए हम लोग अभी कैप्चर क्या क्या कर लिए हैं। नहीं ऑनलाइन है वो, उड़ीसा से बाहर क्या देख रहे हैं आप? वो फ्लाइट पकड़ के थोड़ी ना आएगी बेचारी। शांभवी कुछ बोलिए, ये लोग आपकी से बात करना चाहते हैं बाकी बच्चे। Yes sir, good evening sir. नहीं हमको नहीं, वो लोग को बोलिए गुड इवनिंग मैड पीपल। Good evening everyone. आपको बस बता दे, ग्रुप में अगर आपको कोई वंशिका नाम से कोई लड़की मैसेज करे, ब्लॉक कर दीजिएगा उसको, ठीक है? रिपोर्ट अगेंस्ट कर दीजिएगा। बोलिए। तीन ही है। 4th पॉइंट जो है वो 3 से ही डिराइव होके आएगा, हम लिखवा देंगे चौथा भी, आपका टेंशन मत लीजिए। सो सिचुएशन देखिए। हाँ वो नेशनल इनकम ही है, वही है नेशनल इनकम। व्हेन वी से नेशनल इनकम, मैं बताता हूँ, अगर आप बुक देखेंगे देयर इज नो सच चैप्टर एज नेशनल इनकम। द फर्स्ट चैप्टर इज इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स, जहाँ पर इंटरमीडिएट कंजम्पशन और फाइनल गुड्स के बारे में बातें हैं। सेकेंड चैप्टर जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है नेशनल इनकम के। थर्ड चैप्टर इज मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम एंड फोर्थ चैप्टर इज नेशनल इनकम एग्रीगेट्स। तो सिर्फ नेशनल इनकम नाम का कोई एक चैप्टर नहीं है, टोटल में 5 चैप्टर है किताब में, जो नेशनल इनकम के पूरे 5 चैप्टर मिला के एक बनता है फुल नेशनल इनकम। समझ रहे हैं? पहला चैप्टर अगर आप जो बोल रहे हैं एकदम करेक्ट है, इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स है।
उसके अंदर जो मैंने पहली क्लास में आपको पढ़ाया था, इकोनॉमिक रेजिडेंट कौन है, फिर फाइनल गुड्स क्या होता है, प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है, नॉर्मल रेसिडेंट क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको वो पहले चैप्टर में मिलेंगी। दूसरे चैप्टर में आपको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मिलेगा, जो हाउस होल्ड फर्म के बीच में रिश्ता है कि फैक्टर सर्विसेज देते हैं, गुड्स के बदले पैसे मिलते हैं, मनी फ्लो, रियल फ्लो। तीसरे चैप्टर में आपको विष्णु जी के 8 अवतार मिलेंगे, नेशनल इनकम एग्रीगेट्स। और चौथे चैप्टर में जाके मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम है, जो हम लोग लास्ट क्लास स्टार्ट किए थे, जिसका हमने फर्स्ट मेथड किया है, जिसका नाम है इनकम मेथड। इनकम मेथड में हमने जो डिस्कशंस किए हैं, सामने बैठिए ना इतना दूर। सो शांभवी, दिस इज व्हाट यू हैव मिस्ड। जयांश, ठीक बोल रहे हैं, सॉरी देवांश, जयांश बोल के भी एक बच्चा ज्वाइन किया, शायद वो सैटरडे संडे में है। एंड भव्या, ऋषित, प्लीज, एंड ऑब्वियसली सुख, आप लोग जो लोग भी थोड़े इरेगुलर रहे हैं या लेट ज्वाइन किए हैं, मेरा रिक्वेस्ट है कि ये वीकेंड में, सैटरडे संडे में, मंडे में आने से पहले आप ये 5 क्लास देख कर आएँ। शांभवी, आपको मैं भेज दूंगा रिकॉर्डिंग्स, हम ग्रुप में आपको ऐड करके 5 रिकॉर्डिंग बैक टू बैक भेजेंगे। अगर आपका वो किया हुआ क्लास है वो स्किप कर दीजिएगा, नहीं किया हुआ है तो वो देख कर आना। मैं मंडे को जो क्लास लूँगा वो समराइज़ करूँगा प्रायर 5 क्लास को। तो अगर आपको लगे कि नहीं मेरे को ये नहीं करना है तो मंडे आप स्किप कर दो। पर जो नए बच्चे हैं, जो मिस किए हैं या जिनको कॉन्सेप्ट्स में दिक्कत हो रहा है, आई विल बी रिपीटिंग द समरी ऑफ द लास्ट 5 क्लासेस ऑन मंडे। तो वो फ़ायदा सिर्फ उनको है जिन्होंने क्लासेस अभी तक नहीं की हैं, एंड यू मिस्ड अ पार्ट, सो जस्ट ट्राई टू मेक इट अप सो दैट व्हेन यू एंटर अप्रैल एटलीस्ट ये सब ठीक से हो जाए। थोड़ा अपने आप को प्रेशराइज करो, थोड़ा अपना मतलब एक शेड्यूल बनाओ, देखो कि फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। थोड़ा सा ना एक इंटेंट दिखना चाहिए अब आप में, कि ये सिर्फ सुबह उठ के स्कूल जाके, ट्यूशन जाके, घर आके सो जाने से, इंस्टाग्राम करने से नहीं चलेगा। थोड़ा बहुत आपको अब अपना स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इनकम मेथड के बारे में बात करते हैं, जो आप मिस किए, शांभवी आप मिस किए। देर आर 4 फैक्टर्स ऑफ इनकम, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। बट आप थे सुख क्लास में, तो मैंने उसको डिवाइड किया था COE, OS और MI में। COE को हमने क्लास में बोला था वेजेस है, सैलरी है, पर नाम अलग है। वॉट एवर द एम्प्लॉयर इज गिविंग टू द एम्प्लॉय COE, apart from 5 things. Varija, what are those 5 things that are not a part of COE, that is not a part of salary? Anything out of love and affection if an employer gives to an employee is not a part of salary. Any reimbursement, मतलब अगर कोई खर्चा हुआ मैं आपको वापस वो दे दूँ, not a part of salary. Any loan given by an employer to an employee is not a part of salary. Employee का contribution to provident fund or any social security scheme will not be considered as a part of salary. And lastly, any outsider compensation of LIC or health insurance, but the insurance premium paid by the employer is very much a part of the salary. Any claim that you receive from an outsider will not be a part of the salary. Operating surplus was about rest in peace, rent, royalty, interest and profits. Which profit? Profit before tax. Mixed income of the self-employed. मिक्स्ड इनकम ऑफ दी सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब मेरे जैसे लोग, तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो बात होता है। वारिजा, मतलब इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, इको से उतना रिलेटेड नहीं है, बट इट्स इंपॉर्टेंट दैट वी हैव दिस डिस्कशन। इट्स एन इकोनॉमिक्स क्लास। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एंटरप्रेन्योर, अ पर्सन हु इज सेल्फ एम्प्लॉयड, एंड अ प्रोफेशनल? ये टर्म आप चाहे किसी भी फील्ड में हो, जैसे कुछ ना साइंस के बच्चे भी इको लेते हैं, कुछ ह्यूमैनिटीज़ भी पढ़ते हैं, and they don't really know the difference between a person who is an entrepreneur, a person who is self-employed, and a person who is working in a job. ये तीनों में अंतर क्या है? Clearly the last one is a person who is working for someone as a salary, तो वो हो गया आपका employment। पर बहुत लोगों को लगता है कि सेल्फ एम्प्लॉयड और एंटरप्रेन्योर सेम है। देखिए, मैं खुद बिलीव करता था, पर देन व्हेन आई did my research and I understood, I am not an entrepreneur. I am a person who is self-employed. You know what I have done? I have given myself a job.
I will not be coming into the category of an entrepreneur. Why? Entrepreneur मेरे हिसाब से या if you really look into the meaning of entrepreneur means a person who can transfer his wealth to someone. Today without me my institute cannot run. I am not having a proper business per se. The reason being because that business is not transferable without me. I am self-employed. I have not created a business, I have created a job for myself. Please understand the difference between self-employment and entrepreneurship. If all of you are aspiring to be entrepreneurs, please understand that you have to create a business or a system where you are not actively the main product. In my case, I cannot be called an entrepreneur for a simple reason that I am self-employed. I have created a job for myself. If I don't work, this shuts down. आप समझ रहे? So for that reason, you need to understand the real meaning of operating surplus being companies and mixed income of the self-employed being in a separate group. बोल रहे हैं कि ये जो है ना ये wealth generation है. आज मिस्टर अंबानी के बाद उनके बेटे बनेंगे, पर बिजनेस वही रहेगा. लेकिन मेरे बाद मेरा बच्चा या मेरी बच्ची ये कंटिन्यू नहीं कर पाएगी क्योंकि द स्किल सेट रिक्वायर्ड फॉर दिस इज वेरी वेरी पर्टेनिंग टू मी. आप समझ रहे हैं? दिस इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम विथ पीपल हु आर इनटू सर्विस इंडस्ट्री एंड दे आर इन वांटिंग टू सेल सर्विसेज डायरेक्टली बाय द ओनर. एज एन एडवाइस, ट्राई टू थिंक ऑफ बिजनेसेस. जैसे मैं भी अब ऑल्टरनेटिव सोच रहा हूँ, है ना. आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉर सम पैसिव इनकम वेयर माई इनकम इज जनरेटेड, वेयर आई एम नॉट एक्टिवली एम्प्लॉयड इन इट, वेयर आई कैन मैनेज इट. दैट इज ऑन्टरप्रेन्योरशिप. You being actively working the same place again and again doing the 9 to 5 for yourself will be self-employment, not an entrepreneur. है ना. तो मैं भी सोचिए 14 साल बाद पिविट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हाँ ये तो चलेगा, जीवन भर चलेगा क्योंकि मेरा पैशन है, मेरे को पढ़ाना पसंद है, पर मैं साथ में कोई बिजनेस भी खोलूँगा जहाँ पर मैं ये बिजनेस को ट्रांसफ़र कर दूँ कि मेरे बाद भी ये बिजनेस चल सकता है. Understand the difference between entrepreneurs and self-employment. Entrepreneurs would be proper businesses, उनका profit consider किया जाएगा, and self-employed would be people who are actually generating employment for themselves, but they are the owners themselves. मैं मालिक खुद हूँ, पर मैं अपने लिए काम करता हूँ, है ना. Do you understand the major difference here? Very pertinent and future में बहुत काम आएगा आपके. Directly यहाँ पर काम आए पता नहीं, पर फ्यूचर में अगर आप कभी भी बिजनेस खोलने का सोचे, ऑलवेज ट्राई टू थिंक ऑफ अ बिजनेस वेयर यू जनरेट इनकम पैसिवली. है ना. आप नोटिस कर ही रहे होंगे कि मैं आजकल इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ. दैट इज़ अ मेजर रीज़न दैट आई एम ट्राइंग टू पिविट इन टू द ऑनलाइन सोर्सेज ऑफ इनकम, एंड इट इज़ अ वेरी 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 लुक्रेटिव एवेन्यू वंस यू गेट अ लिटिल फेमस. है ना. कंटिन्यूसली इनकम जनरेट होता रहता है सेम पोस्ट पर, सेम वीडियोस पर. तो यू आर नॉट एक्टिवली इन्वॉल्व. मैं छुट्टी पे हूँगा लेकिन तो भी मेरा यूट्यूब से रेवेन्यू जनरेट होते रहेगा. दैट वुड बी कंसिडर पैसिव इनकम. आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? कुछ ऑलवेज लुक फॉर पैसिव इनकम सोर्सेज. एक्टिव इनकम वेरी नाइस, बट इट विल ओनली एग्जिस्ट टिल यू एग्जिस्ट. है ना. भगवान ना करे मैं बीमार हो जाता हूँ, मेरी तबीयत खराब हो जाती है, मेरे को कुछ हो जाता है, ये बिजनेस मैं नहीं सस्टेन कर पाऊंगा. सो ऑलवेज हैव एन एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम एंड अ पैसिव सोर्स ऑफ इनकम. ये तीनों को ऐड करके हम लोग का जो आता है वो होता है NDP@FC, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. ये 8 में से एक विष्णु जी हैं जिसको डोमेस्टिक इनकम बोला जाता है, और इसमें अगर आप NFIA ऐड कर देते हैं तो नेशनल इनकम आ जाता है. मेरा इंटेंशन तो ये था कि आज इस पर मैं सम्स कराऊं, बट अ लॉट ऑफ पीपल विल फील आउट ऑफ प्लेस बिकॉज दे हैव नॉट अटेंडेड द इनकम मेथड का क्लास. सो व्हाट आई विल डू फॉर द बेनिफिट ऑफ शांभवी, भव्या, देवांश की देवांश, सुख नहीं, you were there. So I will try to start with a different topic of measuring national income, which is called the expenditure method. तो इनकम मेथड हो चुका है मान लीजिए एक बार,